शुरुआत एक बर्बाद शहर की दिखाई गई है। जब कुछ बिखरा पड़ा था, सब सुनसान थी। ज़ॉम्बी वायरस के विनाश की वजह से दुनिया की काफ़ी आबादी अब ज़ॉम्बी की तब्दील हो चुकी थी, जिससे के बाद एक जोड़ा दिखाया जाता है। उसकी पत्नी का नाम मौली था। वह अपनी कार से एक दोस्त के एयरपोर्ट जा रहे थे, जो उनके यहाँ से मैक्सिको ले जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैक्सिको ही ऐसी जगह है जहाँ तभी ज़ॉम्बी वायरस की उनको अटैक नहीं हुआ। वह जगह पूरी तरह से सुरक्षित थी। जहाँ जाओ अब ये लोग लगातार तेजी गति से अपनी कार से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना था। बल्कि बहुत ही लंबी यात्रा के कारण मौली की तबीयत बिगड़ जाती है। तभी ये लोग सुनसान लाइफ में अपनी गाड़ी रोक देते हैं। मौली के पति कहता है कि हमें एयरपोर्ट से पहले कार नहीं रोकनी चाहिए, हमें चलना है। लेकिन अब वह कार स्टार्ट करने तो चलता नहीं है, क्योंकि कार का एक टायर रेत में फंस गया है, जो काफी प्रयास के बाद भी नहीं निकल पाता। दोनों यहीं फंस गए हैं। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि वह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है, यह तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसके बाद मौली के पति ने अपने एक दोस्त को फोन किया, जिसके पास वो जा रहे थे। लेकिन बातचीत से पहले ही सिग्नल चल जाता है, जिसकी वजह से कॉल कट गई। तभी मौली देखती है कि उसके सामने एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। इसलिए बार में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक फौजी है, जो उसको मारने के लिए लगातार उसके आगे बढ़ रहा है। यह देखकर ये मौली का पति कार से बंदूक उठा रहा है। इस बीच उसका मोबाइल भी वहीं गिर जाता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देता और वह बोझी पर शूट करने जारी रखता है, जिसकी वजह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। तब तो बहुत खुश होते हैं, हमने बोझी को मार दिया। लेकिन वह मरा नहीं था, वह अभी भी जीवित था। वही फिर से उठने की ओर उसके और बढ़ने लगता है। यह देखकर के बाद मौली के पति ने अपने फिर से गोली मारी दी। वो उसके कान पर लगा, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ रहा था और अब उसकी गर्मी गोलियों की खत्म हो चुकी थी। इसलिए उन्हें वापस कार में आकर फिर से बैठना पड़ रहा था। अब वह यहाँ से ज़ॉम्बी की जाने का इंतजार कर रहने लगे, लेकिन वह नहीं जा रहा था। काफी देर तक वह उन्हें मारने के लिए अपनी कार से आसपास घूम रहा था। यह रात थी, लेकिन वह अभी भी बाहर खड़ा था और खिड़की से उनको देख रहा था। इस्तेमाल मौली के पति ने उसको बड़ी गलती ये थी कि उन्हें मोबाइल बाहर गिरा दिया था, जिसके उन्होंने उठाया ही नहीं था। और जब वे किसी तरफ मोबाइल हासिल करने लगे, वह रात को कार चलाती है और देखती है कि ज़ॉम्बी बाहर तो नहीं। तभी मौली चुपके से बाहर आ रही थी और आखिरकार वह मोबाइल तक पहुंच ही गई थी। लेकिन अब उसके पति पीछे थे, तो ज़ॉम्बी यहाँ आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। उसे मौली के पति को काट कर मार डाला था। मौली अपनी मौत की बेहद दुखी थी, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वह अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से भाग जाती है। अगले सुबह वह अपनी सहेली को फोन करती है और एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही थी। मौली उसे बताती है कि कार खराब हो गई थी, इसलिए मुझे आने से समय लगेगा, इसलिए अब मेरा इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर वह नाराज हो गई, इसलिए उन्हें मौत का फोन काट दिया। इसलिए आगे का सफर उसके पैदल ही तय करना पड़ा। इंटरनेट पर वह देखती है कि वहाँ चलने का रास्ता 36 मीटर है, लेकिन उसके तय कर लिया था कि जो भी हो मैं वहां पहुंचूंगी। तो वह आगे चलने लगती है। थोड़ा चलने के बाद वह दूसरी देखती है कि यहाँ कुछ विमान उड़ रहे थे। मौली उनको देखकर बहुत निराश हुई। वह जान चुकी थी कि अब एयरपोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से विमान पहले ही निकल चुके हैं। लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ती रहती है। रात को वह इस स्थान में आगे लगाकर बैठी जाती है। यहाँ दौरान उसके अपने बेटे की भी याद आ रही थी और उसे सोच के साथ उसकी आंखें फटी ही फटी रह जाती है। अब बीच बहूजी फिर से यहाँ आती है और मौली पर हमला करता है, इसलिए वह अपना सामान उठाती है और पहले ज़ॉम्बी पर हमला करती है और फिर वहां से सब भाग जाती है और एक चट्टान पर बैठ जाती है। वहां वह उस नहीं आ सकता। अगली सुबह वह देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे है, यहाँ यानी कि उसके करीब है, जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। तभी वह अपना सामान लेकर फिर से यहाँ से भागने लगती है। इलाजा ज़ॉम्बी की उसके पीछे करती है, लेकिन यह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए इतनी आसानी से नहीं उसके पास नहीं पहुंच सका। लेकिन अब मौली एक जगह रुकी तो वह भी फिर से उसके पास आने लगा। तब यहाँ वह से उसको पत्थर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे अनदेखा कर रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। और यहाँ से रात हो गई, इसलिए मौली की चट्टान और आगे देखी और बीड़ी जा नहीं सकी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ॉम्बी चट्टान पर नहीं आ सका, इसलिए वह सुरक्षित थे। जब अगली सुबह उसे फिर से अपनी सहेली को फोन किया, वह उसे सुबह तक का समय देती है। कहती है कि अगर आप कुछ तक एयरपोर्ट नहीं आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। यानी उसके पास अभी भी मौका है। यहाँ से निकलकर उसकी जान बचाती है, इसलिए वह फिर से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन लाश की फिर उसके पीछे छोड़ती है। उसका खाना पीना भी खत्म हो गया था, जिससे वह कमजोर हो रही थी और पानी का भी किल्ला हो गया था। ऊपर से गर्मी भी बढ़ती रहती है। यहाँ वही रुक सकी, क्योंकि ज़ॉम्बी उस पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा। लेकिन दूर जाने के कारण उसे आंखें बंद होने लगी और फिर यहाँ के बहुत कुछ बढ़ रहे थे तूफान आती है, जिससे
वह ज़ॉम्बी के साथ फंस जाती है और अब वो होश में नहीं। फिर अब वो होश आया तो वहाँ से एक कार गुजर रही थी। वहाँ शोर मचा कर उसने रोकी थी। उसके से दो आदमी निकलते हैं। जब पहले वो मौली को पानी पिलाते हैं, वह उसके पास यह भी कहती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तभी ये यहाँ से निकल कर जा सकती है, तो कृपया मुझे अभी ले चलो। इसलिए अब वो मौली को कार में बिठाती है। वहाँ देखती है कि मेरे पास मेरा बैग नहीं है। वह कहती है कि शायद वह ही गिर गया जहाँ मैं बेहोश हो गई थी। तब वो दोनों उसका बैग लेने जाते। मौली कार में खून से धब्बे देखती है, जिससे वह समझ गई थी कि दोनों शरीफ लोग नहीं है बल्कि हत्यारे हैं। वह सहन गई थी। तभी वो दोनों लड़कियों के कार में वापस आती है तो मौली से कहती है कि हमें भी एयरपोर्ट जाना है, तो आप हमें वहां जाने का रास्ता भी बताइए। अब वह नहीं चाहती थी कि उनके रास्ता बताना पड़ता है, इसलिए तुरंत बाद वह उसे कार में बाहर लोकर मारने लगती है। चाकू निकालकर मारने वाले वही अपनी जान ही ले लेने वाली थी। तभी मौली जोर जोर से उसे चिल्लाने लगा। रेत उसके बीच के साथ चलती है और वह कांप रही थी, और अगले ही पल उसके में वही ज़ॉम्बी निकल आती है जो कई दिनों से मौली के पीछे पड़ी थी, और वही आंखें आंधी से बेहोश हो गई। और अब वह उस जगह पर आती है जहां ये दो लोग मौली को मार रहे थे। उन पर हमला करने के एक आदमी को काट देता है। यह देखते लड़का कार लेकर तुरंत निकल जाता है। कार से कुछ खाना और जरूरी सामान मौली के पास गिर जाता है, लेकिन वह बार फिर वह उसी सुनसान गिरिस्तान में फंस गई जहां से लाश फिर उसकी तरह आ रही थी। यह देखकर वह भी सोचती है कि क्या मुझे ज़ॉम्बी की बात माननी चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर ज़ॉम्बी ने उसकी जान बचाई। लेकिन यह भी सच है कि आखिर वह एक ज़ॉम्बी है। जब मौली की भी यहाँ एक नाव थी जो कि कार में गिर गया था, जिससे वह सामान रखकर उसे घसीट रही थी, लेकिन थके होने के कारण उससे रस्सी नहीं खींची जाती। इसलिए अब वो ज़ॉम्बी पर भरोसा करती है। वह नाव की रस्सी को अपने गले में डालने और उसे सामान रखती है। उसे खींचकर प्रति आगे बढ़ रहा था। फिर वह भी उसने साथ लगने बढ़ी रही थी। यहाँ उसके दोस्त की तरफ ज़ॉम्बी से हो गई थी। वह अब अपनी कहानी सुनाने लगी है। वह शुरुआत में एक डांस हुआ करती थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन क्योंकि मैं उसको समय उसकी देखभाल नहीं कर सका, इसलिए मैंने अपनी बहन को दे दिया। मेरी बहन ने उसे पाला और बड़ा किया, और आज भी वह वही है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। वह तय करती है कि अब मैं ज़ॉम्बी को ट्रेनिंग दूंगी। मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगी। अगर वह मेरी बात मानेगा तो उसे अपने साथ ले जाऊंगी, और नहीं तो मैं उसे इस मरभूत में छोड़ दूंगी। लेकिन वह प्रातः हर समय उसकी बात सुन रहा था। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और मैंने रोड पर आ गई थी। मौली कार से आने के इंतजार करने लगती है ताकि वह यहाँ से निकल सके। इसी बीच सेना की ढेर सारी गाड़ियां यहाँ आने लगती है। जैनी की देखकर मौली ने लाश को छुपा दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर सेना ने ज़ॉम्बी देखा तो अब वो उसे मार डालेंगे। वह खुद सेना के सामने जाती है, जहाँ कुछ सिपाही उसे ज़ॉम्बी समझकर उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। फिर वह सुनकर समझदारी से, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं मानव हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। उसे यकीन था कि ज़ॉम्बी वहां से निकलकर सामने आ जाएगा। यह देखकर सिपाही उसे गोली मारने को तैयार हो गया। हालांकि मैंने उसको समझाया भी थी, देखो मैं मत मारो, वो खतरनाक नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक सैनिक ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। इसके अलावा अब वो गुस्से में भी था। मौली की अपना गुस्सा सहन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी उंगली काट देता है, जिसके मतलब ये था कि वो भी एक वायरल की अगर वो ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी, तो वह एक पत्थर उठाती है और अपनी उंगली पर मारती है, जिससे उंगली टूट जाती है। यानी अब वो उसके शरीर में वायरल नहीं फैलेगा। और अब बल्कि सेना यहाँ से जा चुकी थी, तो वो फिर से ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ने चलती है। लेकिन वह सड़क पर देर हो चुकी थी, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। तभी मौली की नजर सामने जाती है, जहाँ वह एयरपोर्ट देखता है। वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह वहां जाने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। लाश भी घायल हो गई, इस कारण वह सड़क से नहीं उठ सका। यह देखकर मौली समझ जाती है कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन उसे दर्द में छुटकारा पाना है, तो वह एक पत्थर उठा लेती है, और भले ही वह नहीं चाहती वह ज़ॉम्बी को मारती है, जिससे अंत में उसकी मौत हो जाती है। आगे चलकर वह अपनी दो सहेलियों के पास पहुंच चुकी थी। कौन उसे मैक्सिको को ले जाएगा, जहाँ यह वायरस अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ से जाने से पहले अब अपनी बहन को फोन करती है, जहाँ उसको बेटा भी था। उसका बेटा फोन उठाता है, जो बहुत डरा हुआ था। बताता है कि मेरे घर में बंद हुआ हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। यह सुनकर मौली को अपने बेटे की बहुत चिंता हुई, क्योंकि उसे लगा कि शायद मेरी बड़ी बहन भी इस ज़ॉम्बी वायरस में चपेट में आ गई है, या उसे भी मारा गया है। वह जानती थी कि मेरे बेटे को अभी मेरी जरूरत है, इसलिए उसने मैक्सिको जाने का फैसला किया, अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। और वो उसके दो दोस्तों यहाँ से चले गए। वह कार में बैठती है और लाश को मारती है।
अंत में एक स्थान पहुंचती है जहां उसकी बहन का घर था। यह सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे ही वह अपनी बहन के घर जाती है, उसे जानकारी बहुत को दुख हुआ कि मेरी बहन और उसके पति को मार दिया गया है, क्योंकि शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। तब तुरंत उसने बेटे को मार कमरे में जाती है, जो अपने डेरे में छिपा था, लेकिन वह काफी डरा हुआ लग रहा था। अपने बेटे को शक्कर सुख देखकर वह बेहद खुश थी और तुरंत उसके साथ नीचे आ जाती है, जहां दरवाजे पर ढेर सारी लाशें थी जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वह अपने बेटे को मेरे पूछ रहने के लिए कहती है और चाबुक अपने हाथ में ले लेती है। जैसे ही दरवाजा खुला, वह लाश पर हमला करती है और सभी को मार देती है, और इससे तरह वह खुद को और अपने बेटे को बचाती है, सिर्फ उसकी बहादुरी के कारण, क्योंकि लंबे शहर के बेहतरीन समयों में सामना करना रही है। इसलिए वह जानती थी कि उसके के ही निपटना है। और यही के साथ कहानी खत्म होती है। इस देखने के लिए धन्यवाद।